जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर शिक्षा मंत्री का एक नया बयान आया है पीटी और मेंस परीक्षा को लेकर। और पीटी मेंस परीक्षा को लेकर साफ जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि पीटी और मेंस परीक्षा होगा, क्योंकि उनके बयान से अब क्लियर हो चुका है कि पीटी मेंस लेने की तैयारी पूरी है। यानी जो भी छात्र तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं, अब पीटी और मेंस के लेवल का तैयारी आपको करना होगा। पीटी मेंस में क्या बदलाव होगा वो भी चीज हम बताएंगे, कितना सीट पर कितना परसेंटेज आएगा, ये सारा चीज इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमको बहुत गुणवत्तापूर्ण चाहिए, मॉडल स्कूल लेवल का चाहिए। लेकिन बीपीएससी तैयारी 4 एग्जामिनेशन से पहले आप देखेंगे कि कितने सारे एग्जामिनेशन, 3-4 एग्जामिनेशन पास करने के बाद जब आता है तब बीपीएससी एग्जामिनेशन छात्र देते हैं। के बावजूद अब एक एग्जामिनेशन का जो है बोझ और लाद दिया गया है। उनका कहना है कि हमको आईएएस लेवल का शिक्षक, यानी कि परीक्षा लेंगे आईएएस लेवल का, सैलरी मिलेगा शिक्षक का। तो समझ सकते हैं कि कैसा जो है शिक्षकों के साथ कैसा काम हो रहा है। खैर, अब तो सरकार समझ सकते हैं कि जो सत्ता होता है उस सत्ता जैसे भी नचाती है वैसे जनता को नचना पड़ता है। यहाँ तो जनता प्रकार को नचना पड़ेगा, क्योंकि उसका विकल्प भी छात्रों के पास नहीं है। अब आपको बता दें कि जो पीटी मेंस है बीपीएससी में, तो मेंस है मेंस का जो चक्कर है वो आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें, बीपीएससी तैयारी 4 में सीटों का अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से आपको हम बता देते हैं। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान के हिसाब से उन्होंने बोला है जो मिनिमम सीट है उससे लगभग 8 से 10,000 सीट अधिक रहेगा। यानी कि लगभग लगभग शिक्षा मंत्री के अनुसार 30,000 बोला जा रहा है। अब खैर जो फाइनल आएगा उसके बाद, लेकिन आपको बता दें अभी तक जो बीपीएससी में सिविल एग्जामिनेशन होता है उसमें 10 गुना पीटी में रिजल्ट दिया जाता है, यानी 10 गुना, यानी सीट से 10 गुना रिजल्ट पीटी में दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें बीपीएससी तैयारी 4 में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग। अब आपको बता दें कि 1 to 5 है, ठीक है, यहाँ पर समझेंगे 1 to 5 है। और 1 to 5 में भी अगर आप देखेंगे तो सभी कैटेगरी का अलग अलग होगा। यानी कि आप कहें तो अनरिजर्व कैटेगरी का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, डब्ल्यूएस का अलग होगा, उसके बाद कहें तो ईबीसी होगा, एससी होगा, एससी एसटी होगा। इतने कैटेगरी है, तो संभावना रखें कि अगर मान लीजिए किसी में 1,000 सीट है, यानी कि यूआर में 1,000 सीट है, तो इसका 10 गुना, यानी 10 गुना कह सकते हैं। एक 10,000 छात्र को पास किया जाएगा, 10,000 छात्रों को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। 10 गुना छात्र को पास किया जाएगा, यानी 10,000 छात्र को 1,000, यानी जिसमें 1,000 सीट होगा जिस कैटेगरी में, किस भी क्लास में हो, उसमें 10 गुना छात्रों को पास किया जाएगा। बीपीएससी के नियम के अनुसार पीटी भी एग्जामिनेशन बीपीएससी लेती है, अभी तक का यही नियम है। और टीआरई 4 में भी नियम यही सेम रहेगा। पीटी मेंस के एग्जामिनेशन के लेवल पर आप बात करें तो जितना भी सीट आपके कैटेगरी में रहेगा उसके 10 गुना रहेगा, पास करेंगे, यानी पीटी में उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और इसी 10,000 के हिसाब से आपका कट ऑफ तैयार होगा। तो पीटी में थोड़ा कट ऑफ कम होगा, क्योंकि जब सीट 10 गुना बढ़ेगा तो थोड़ा कट ऑफ कम होगा। लेकिन अब जो मेंस का परीक्षा होगा, यहाँ पर देखेंगे, अगर मेंस की परीक्षा की बात बोले तो मेंस में परीक्षा वही देंगे जो ये 10,000 में शामिल होंगे। जो 10,000 कैंडिडेट शामिल होंगे, यानी 10,000 जिनका रिजल्ट आएगा, वही ओनली फॉर ये मेंस का एग्जामिनेशन देंगे। अदरवाइज जितने भी छात्र होंगे 10,000 के बाद वाले वो बाहर हो जाएंगे, पीटी एग्जामिनेशन से ही बाहर हो, यानी फेल कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियर समझे कि पीटी में जो भी सीट रहेगा उसका 10 गुना रिजल्ट, और 10 गुना जो भी रिजल्ट होगा वो मेंस परीक्षा में बैठेगा। आगे वही विद्यार्थी मेंस में बैठेगा। जो रिजल्ट पीटी में निकालेगा 10 गुना रिजल्ट आएगा, यानी कि 1,000 सीट अगर किसी कैटेगरी में है, मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में 1,000 सीट है, कोई भी क्लास का हम बोल रहे हैं, सभी क्लास का अलग अलग होगा, तो 1,000 है तो उसमें 10,000 छात्र पास करेंगे और यही 10,000 इसमें परीक्षा देंगे। मान लीजिए ओबीसी में है 500 सीट है, इसका 10 गुना विद्यार्थी, यानी कि 5,000 रिजल्ट आएगा पीटी, 5,000 छात्रों का ओबीसी का। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात बोले, मान लीजिए इसका भी 500 है सीट, इसका भी 10 गुना रिजल्ट आएगा, यानी 5,000 छात्रों को पीटी में पास कराया जाएगा। और यही 5,000 वाले जो है वो मेंस परीक्षा में बैठेंगे। मेंस परीक्षा पास करने के बाद आपका आगे इंटरव्यू अभी लागू नहीं है, हो भी सकता है लेकिन इंटरव्यू लागू नहीं है। तो उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो होगा तो आपको बता दें,
अब पीटी का जो मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा, तो मेंस में जो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, तो वो सरकार के द्वारा जो सीट रिक्ति घोषित की गई है, जो भी सीट ओरिजिनल सीट है, यानी 30,000 है, लेकिन जो भी ओरिजिनल सीट है, यानी कि ये जैसे कि किसी कैटेगरी में 500 सीट है, 700 सीट है, तो 700 रिजल्ट ही मेंस परीक्षा में प्रकाशित किया जाएगा। ये क्लियर समझे? यानी कि आप कह सकते हैं कि पीटी का कट ऑफ कम रहेगा, मेंस का कट ऑफ ज्यादा रहेगा, लेकिन पहले जो पीटी पास करेगा वही मेंस का पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए जो ओरिजिनल सीट रहेगा, यानी कि अगर 1000 है, इसमें 1000 मेंस को पास किया जाएगा, लेकिन पीटी में 1000 का 10 गुना यानी 10,000 छात्रों का है। अब यही 10,000 छात्र जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, अपना एग्जाम देंगे, और जितना सीट होगा उस हिसाब से उनका कट ऑफ स्कोर बनेगा, जो भी उसमें सेलेक्ट होंगे उनका नौकरी होगा। तो यही प्रोसेस है पीटी मेंस में। लेकिन छात्रों को ये अंदाजा नहीं था कि पीटी मेंस भी टीआरई 4 में या टीआरई में लागू होगा, लेकिन नए नए सरकार बनते हैं और नया नया नियम, ऊपर से सीटों की जो संख्या है वो काफी कम है, जिसको लेकर छात्र लगातार नाराज भी है और छात्र परेशान भी है, आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं छात्रों का जो है वो पूरी तरीके से हनन कर रही है, छात्र का बात सुनने का तैयार नहीं है, बार बार कहने के रिक्वेस्ट, आंदोलन, सारा कुछ हो गया, लेकिन सरकार कहे तो बोल रही नहीं है। कहीं ना कहीं छात्र जो है वो गुलाम बन के रह गए हैं, आप गुलामी का शिकार हैं, और जो सीट सरकार की तरफ से आएगा उसी से आपको बहाली होगी, एग्जामिनेशन देना होगा। तो आप लोग क्लियर समझ लें, पीटी मेंस 100% श्योर रहें कि आपका लागू हो गया है। आप समझ ले, लेटर नहीं निकला लेकिन लागू आपका पीटी मेंस हो गया है। सीटों की बात बोले तो 20,000 मिनिमम सीटों के बारे में बोला गया था कि 20,000 मिनिमम मतलब कि बहाली करना है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 8 से 10,000 जो है वो सीट मतलब ज्यादा है मिनिमम सीट से, तो अप्रोक्स मान के चले कि आपका जो बहाली होगा वो 30,000 पदों पर होगा टीआरई 4 में। 30,000 पदों पर जो है आपका बहाली होगा टीआरई 4 में, और पीटी मेंस एग्जामिनेशन लागू होगा। अब एक चीज थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है अभी भी, ऐसा आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर कंफ्यूजन है, अभी तक लागू नहीं था। हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो जाए, लेकिन हो सकता है, खैर अभी ये इस पर बीपीएससी डिसीजन लेगी, इसका पावर बीपीएससी के पास है, तो नेगेटिव मार्किंग लागू करना है या नहीं करना है ये बीपीएससी तय करेगी अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से। उम्मीद है कि न भी हो भी सकता है, क्योंकि पीटी मेंस एग्जामिनेशन में बदलाव हुआ है। सिलेबस की बात बोले तो सिलेबस भी एक बार पुनः जारी किया जाएगा, क्योंकि पीटी मेंस है, दोनों में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। पीटी में तो होगा ही होगा, मेंस में भी आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो सकते हैं, 4 ऑप्शन वाले। हो सकता है कि इसमें स्पेशल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने का मौका मिले, 2 सब्जेक्ट का, लेकिन इसमें विस्तृत जो है मेंस की सिलेबस और फिर पीटी का भी रिवाइज सिलेबस कह सकते हैं कि बीपीएससी तैयार करेगा और बताएगा छात्रों को कि क्या पूछेगा, किस प्रश्न का मतलब कि प्रश्न से जैसे कितना क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदला है, तो कहीं ना कहीं छात्रों को पूरी चीज़ों को स्पष्ट करना होगा बीपीएससी को। पीटी मेंस में एग्जामिनेशन में अब पीटी का लेवल जो है पहले से एग्जामिनेशन हो रहा है वही होगा, अब लैंग्वेज पेपर में भी चेंज है कि वही लैंग्वेज पेपर देना है, तो ये सारा कुछ है। अभी बहुत चीज़ इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस बार का परीक्षा जो है वो पूरा बदल दिया गया है कहीं ना कहीं। हालांकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सिलेबस है आपका मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ईवीएस यही रहेगा, लेकिन उसी में क्वेश्चन का जो है संख्या बल कर सकते हैं अलग हो, या इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है मेंस वाले परीक्षा में कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इंतजार करना होगा जब तक बीपीएससी अपने हैंडल से विस्तृत बात को नहीं बताती है तब तक। लेकिन जो पीटी मेंस का चर्चा है वो शिक्षा मंत्री ने इशारों इशारों में पूरा क्लियर कर दिया है। अब देखिए क्या होता है। खैर सीटों की संख्या को लेकर भी असमंजस है, जैसे अपडेट आएगा हम जरूर बताएंगे। टीआरई 4 से संबंधित अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें।